लूक 24:36 से 40 में यूं लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के घावों पर या क्रूसित होने के दौरान उसकी चोटों पर अनेक संदेश दिए जा चुके हैं। उनकी व्याख्या में प्रमुख बात जो प्रतिपादित की गई है वह यह रही है कि मानव उद्धार के लिए उसके द्वारा सही गई पीड़ा परिपूर्ण थी। समग्र मानवता के पाप के लिए जो दंड उसने भोगा उसका परिपूर्ण होना एक अनिवार्यता थी। इसीलिए इन चोटों के द्वारा जितने प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक वेदनाएं संभव थीं, वे सब उसने सही। अनादर की वेदना, व्यंग और उपहास की वेदना और अहम के कुचले जाने की वेदनाएं मानसिक यातनाएं थीं। कृतज्ञता और विश्वासघात की वेदना, मित्रों से अलगाव की वेदना, पूर्व से ही परिणति जानने की वेदना तथा मुख्यतः परमेश्वर से अलगाव की वेदना आत्मिक वेदनाएं थीं। उसकी शारीरिक पीड़ा भी परिपूर्ण थी। उसने जो जो आघात सहे, जो जो चोटें सही, वे उन सभी प्रकारों की थीं जो मेडिकल साइंस में जानी जाती हैं। थप्पड़ों और घूंसों की चोटें जिससे मांसपेशियां कुचल जाती हैं और सूज जाती हैं। चमड़े में धातु के टुकड़े और हड्डी लगे कोड़ों की मार की चोटें जिससे चमड़ा और मांसपेशियां फट जाती हैं। कांटों के ताज से लगी चोटें जिससे शरीर छिद जाता है और कांटों के टूटे टुकड़े शरीर में दर्द उत्पन्न करते हैं। कीलों और सलाखों से हुए घाव जो मांसपेशियों और नसों को फाड़ देते हैं और उन घावों पर लटकते हुए शरीर के बोझ का खिंचाव जो मांसपेशियों को तोड़ देता है। पसली में भाला मारे जाने की चोट जो न केवल मांसपेशियां लेकिन शरीर के भीतरी अंगों को भी फाड़ डालती हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कुचले जाने की, फाड़े जाने की, छेदे जाने की और काटे जाने की सब प्रकार की पीड़ाएं सही और उसके बाद मृत्यु को उपलब्ध हुआ। 3 दिन बाद वह पुनः जी उठा। किंतु आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पुनरुत्थित शरीर हर प्रकार से स्वस्थ और उज्जवल तो रहा, घाव भी सब स्वस्थ हो गए, किंतु घावों के निशान बने रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूक 24:39-40 के अनुसार अपने शिष्यों को अपने हाथ और पैर के घावों के निशान दिखाए। जो परमेश्वर घावों को स्वस्थ कर सकता है, मृतक शरीर को जिला सकता है, वह घावों के दाग क्यों दूर नहीं करता? परमेश्वर के सारे कार्यों या अकार्यों का कोई ना कोई कारण होता है, कोई बात निरुद्देश नहीं होती। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के घावों के दाग साफ न होने में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? प्रथम बात यह है कि इन घावों के दाग प्रभु यीशु मसीह को पहचानने का एक साधन बन गए। लूक 24:36-40 में वर्णन है कि पुनर्जीवित प्रभु शिष्यों के बीच प्रकट हुए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। शिष्य भयभीत हो गए, सहम गए, संदेह करने लगे और सोचने लगे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। प्रभु यीशु के हाथ और पांव की चोटों के दाग उसके पहचाने जाने का कारण बन गए। यशायाह ने 53:5 में भविष्यवाणी की थी कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। उसके घायल और कुचले जाने के निशान कायम रहे, जिससे विश्वास किया जा सके कि वही मसीह है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में है। मसीहियों के जीवन में भी चोटों के निशान पाए जाते हैं। कुछ चोटें शारीरिक होती हैं, कुछ मानसिक, किंतु मसीहियों पर चोटों का होना अनिवार्य है। बाइबल के अनुसार मसीहियों पर न केवल यह अनुग्रह हुआ है कि उस पर विश्वास करें, किंतु यह दया भी हुई है कि उसके लिए दुख भी उठाएं। गलतियों 6:17 में पौलुस कहता है,
मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। जैसे मसीह के दाग मसीह की पहचान बन गए, वैसे ही पौलुस की चोटों के निशान उसका पहचान पत्र बन गए, आइडेंटिटी कार्ड बन गए। इन घावों के निशानों से पहचाना जा सकता था कि पौलुस यीशु मसीह का शिष्य है। यह दाग पौलुस की देह पर कैसे पड़े, इसका वर्णन उसने दूसरा कुरिन्थियों 11:23 से 29 में किया है। यहां वह स्वयं की तुलना अन्य सेवकों से करते हुए कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार पथरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। ये वे दुख थे जो पौलुस ने उठाए, वे आघात थे जो उसने सहे, तथा इन चोटों के दाग उसके शरीर पर, उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट दिखाई देते होंगे, उसके मसीही होने की पहचान होंगे। इसीलिए वह कह सका, मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। हमारे मसीही होने की पहचान क्या है? क्या हम अपने ऊपर हुए शारीरिक और मानसिक आघातों के निशान संतोषपूर्ण गर्व से दिखा सकते हैं? मसीह के घावों के दाग हमारे विश्वास को दृढ़ करते हैं और अविश्वास को दूर करते हैं। यूहन्ना 20 में वर्णन है कि जब पुनरुत्थित प्रभु यीशु ने शिष्यों को प्रथम दर्शन दिया, तब उनका एक शिष्य थोमा वहां उपस्थित नहीं था। जब शिष्यों ने उसे यीशु के दर्शन के संबंध में बताया, तब थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के चिन्ह न देख लूं और कीलों के स्थान में अपनी उंगली न डाल लूं और उसकी पसली में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन पश्चात जब प्रभु ने पुनः दर्शन दिए और थोमा वहां मौजूद था, यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और थोमा ने विश्वास किया और कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। क्या लोग हम पर हुए आघातों और प्रहारों को देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं? मसीही साहित्य संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक चीन में कलीसिया में, चीन में हमारे विश्वासी भाई बहनों के ऊपर तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुए अत्याचारों का वर्णन है। उसके 82 और 83 पृष्ठ में वर्णन है, जिसे ज्यों का त्यों मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हाल ही में सुसमाचार की पुनः बहुत प्रगति हुई है, क्योंकि 10 भाई बहनों को निर्भयता से सुसमाचार सुनाने के कारण मार पीट कर बांध कर कैद में डाल दिया गया। उन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाने को मिस्र के खजाने से कहीं अधिक बहुमूल्य जाना। वे निर्धनता और बंजर इलाकों में सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रचार करते समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती, जिससे पास से निकलने वाले लोग, गलियों में फेरी लगाने वाले लोग, मसीही और गैर मसीही रुक जाते और सुनते। यहां तक कि भविष्य बताने वाले लोग भी पवित्र आत्मा द्वारा छुए गए और फूट फूट कर रोने लगे। वचन सुनकर बहुत से लोग खाना पीना और अपना काम, यहां तक कि घर लौटना भी भूल गए। यह संध्या तक चलता रहा और फिर भी लोग तितर बितर नहीं हुए। भाई और बहन तब तक प्रचार करते रहे जब तक वे बिल्कुल थक ना गए, परंतु भीड़ उन्हें जाने नहीं देती थी। जब दुकानें और फैक्ट्रियां बंद हो जाती तो उनके कामगार भी सुनते रहते, परंतु फिर उनके अधिकारी सक्रिय हो गए और उन्हें पकड़ा गया। फिर उन्हें बांधकर उन्होंने बिजली का झटका देने वाले डंडों से मारा, उनके मुंह पर भी जूते मारे और मार मार कर उन्हें बेहोश भी कर दिया। जब वे होश में आए, वे प्रार्थना करने, गीत गाने और प्रचार करने में फिर संलग्न हो गए। एक छोटी बहन जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी, वह बेहोशी के बाद जब होश में आई
तो उसने देखा कि बहुत से लोग उनसे उस सताव के कारण सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। अतः वह फिर से प्रचार करने लगी। उसके शब्द थोड़े थे और उसकी आवाज धीमी थी, परंतु लोग अपने आप को रोने से नहीं रोक सके। फिर उन्होंने पश्चाताप करके यीशु में विश्वास किया। जब इस युवा लड़की को और उसके मित्रों को अधिकारियों द्वारा बांधा और मारा गया, तो अनेक लोगों ने उनके चेहरों पर अजीब भाव देखे। वे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आत्मा और उनका चेहरा इतना जीवंत और मनोहर था कि लोग उनसे पूछने लगे कि वे शर्मिंदा क्यों नहीं हुए। वे इतनी छोटी उम्र के थे, फिर यह सामर्थ्य उनके पास कहां से आई? उन्होंने उन्हें बताया, जिससे सब लोग सुसमाचार सुन सकें। उनके इस आदर्श को देखकर अनेक लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। हमारे दाग, जैसे यीशु के घावों के दाग, हमारे विश्वास को दृढ़ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के घावों के ये दाग उसके अलंकार हैं, उसके मेडल हैं, हमारे विश्वास को दें। जैसे स्पोर्ट्स में या अन्य क्षेत्रों में उत्तमता या विजय के लिए ट्रॉफीज प्रदान की जाती हैं, हम उन्हें गर्व से दिखलाते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को उसकी विजय के लिए घावों के ये दाग दिए गए। प्रथम इसलिए कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। प्रकाशित वाक्य 1:17 से 18 में वह कहता है, मैं जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। फिर द्वितीय इसलिए कि उसने पाप पर विजय प्राप्त की। वह पाप रहित था और हमें धर्मी ठहराने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। तृतीय इसलिए कि उसने शैतान पर भी विजय प्राप्त की। इब्रानियों 2:14-15 में लिखा है कि मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को निकम्मा कर दिया और जो शैतान के दासत्व में थे उन्हें छुड़ा लिया। क्या मसीह के लिए सहे गए क्लेशों में हम कुड़कुड़ाते हैं या उनसे अलंकृत होकर गर्व करते हुए सम्मानित अनुभव करते हैं? अंत में मैं यह भी कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के घावों के ये दाग हमें परमेश्वर के प्रेम का स्मरण दिलाने के लिए हैं। हम अपने उस प्रिय गीत को कैसे भूल सकते हैं? देख उसके सिर हाथ पांव के घाव, यह कैसा दुख और कैसा प्यार, अनूठा है यह प्रेम स्वभाव, अनूप यह जग का तारणहार।